Hello everyone, welcome to all of you. In this session, we will have a discussion on the questions of general aptitude which has been asked in the forenoon session of 7th February. As I am having some questions which are memory based, so let's see how the question was there. And again, this session is helpful for all those students जिनका पेपर अभी होने वाला है, because we know very well कि general aptitude is same in all the branches, syllabus सभी branches में same है. So this session is helpful for all those students जिनका पेपर अभी तक नहीं हुआ है और जिनका हो गया है उनके लिए भी important है. Let's see how we can solve the questions. So first of all, here we are having for all these branches general aptitude questions. Let's start with the very first question of calendar. Okay, as I told you in the complete one shot revision also बेटा कि एक क्वेश्चन आपको क्लॉक या कैलेंडर में से दिखाई देगा. Here we are having one question which is from the calendar. The question is talking about what if 2nd June is a Thursday in a certain year, then the 3rd July in the same particular year will be. अब आपको ये बताना है कि 2nd जून अगर थर्सडे था तो 3rd जुलाई क्या होगा उसी ईयर के अंदर. ना फर्स्ट ऑफ ऑल यह क्वेश्चन बच्चों के माइंड में आएगा मैम हियर इट इज मेंशन सर्टेन ईयर, तो क्या सर्टेन ईयर में नॉर्मल ईयर या लीप ईयर का कोई फर्क पड़ेगा? नो, इट विल नॉट. व्हाई? बिकॉज जून आपके पास चाहे लीप ईयर में है चाहे नॉर्मल ईयर में है, ओके, इन दैट वन नंबर ऑफ मंथ्स इन दैट मंथ विल नॉट चेंज, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दैट फॉर श्योर. ओके, सो मैम हाउ वी कैन अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हियर इट्स टॉकिंग अबाउट ऑन द 2nd जून यू आर हैविंग थर्सडे. ठीक है, 2nd जून को थर्सडे था, तो अब इस बात को समझिएगा. ठीक है, वी नो वेरी वेल इन द जून मंथ वी आर हैविंग टोटल 30 डेज. यहां से बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है. इन द मंथ ऑफ जून टोटल डेज आपके पास होते हैं 30. ठीक है, उस 30 में से 2 डेज ऑलरेडी आप रिमूव कर सकते हैं बिकॉज आप बात कर रहे हैं 2nd जून से. तो हियर व्हाट आई विल डू, आई विल गो हियर विद 30 - 2, मतलब अभी मेरे पास जो डेज बचे हैं वो कितने हैं? 28 डेज हैं. वो 28 डेज कौन से मंथ के हैं? 28 डेज आई एम हैविंग हियर, ओके, फॉर द मंथ ऑफ द जून. ओके, I need to find out here the day for the 3rd July. 3rd July मतलब 28 डेज तो ये रहे और 3 डेज आपको जुलाई मंथ के. सो फॉर व्हाट यू आर हैविंग हियर टोटल डेज जो आपको कैलकुलेट करने हैं वो 28 + 3 दैट विल बी 31 डेज. तो आई कैन सी डियर स्टूडेंट्स ये जो 31 डेज है, देखो दो में से किसी भी तरीके से निकाल सकते हो. या तो आप यहीं पे कर दो 28 आप पहले जून मंथ के लिए निकाल दो, फिर आप रिमेनिंग 3 डेज के लिए कर लो, या फिर जैसा कि हम नॉर्मल करते हैं नंबर ऑफ ऑड डेज निकालना, यू कैन प्रोसीड हियर ओनली डायरेक्टली. So 31 divided by 7. Why 7? Because 1 वीक में 7 डेज होते हैं. तो आई नीड टू फाइंड कि कितने ऑड डेज बनेंगे इन 31 डेज के अंदर. तो व्हेन यू विल डिवाइड हियर यू विल हैव सम, यू विल हैव, ये पूरा डिवाइड तो नहीं जाने वाला है, नो मैम, 28 तक जाएगा. रिमेनिंग मेरे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना आएगा? 3 आएगा. सो बेसिकली ये जो 3 रिमाइंडर है ये और कुछ भी नहीं है, ऑड डेज है. वी कैन से कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस 31 डेज उसमें कितने नंबर ऑफ ऑड डेज है? 3 ऑड डेज है. ठीक है, तो बस उसके बाद आप कैलकुलेट कर लीजिए. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट, आपने क्या कहा कि जो आपका 2nd जून था, ऑन द 2nd जून यू वर हैव थर्सडे. ठीक है, आपको बोल रहा था क्वेश्चन ने कि 2nd जून को थर्सडे है. अब थर्सडे 2nd जून को, इसके बाद आपको कितने और डेज चाहिए? रिमाइंडर जितना आ रहा है 3. तो मैम वी नीड टू गो हियर विद डायरेक्टली थर्सडे के बाद नेक्स्ट डे, मतलब आई कैन कैलकुलेट दिस एज एन 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3 हो जाएगा. तो थर्सडे के बाद आएगा फ्राइडे. आफ्टर फ्राइडे आई कैन गो विद द सैटरडे, और मैम सैटरडे के बाद आ जाएगा संडे. वैसे हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे जैसा कि मैंने आपसे कहा. ओके, थर्सडे आपके पास आ रहा है, नंबर ऑफ ऑड डेज मिल रहे हैं 3, तो थर्सडे में नंबर ऑफ ऑड डेज और ऐड कर दो. तो थर्सडे के बाद आएगा फ्राइडे, सैटरडे और संडे. तो संडे शुड बी योर आंसर एंड डायरेक्टली यू कैन कंक्लूड योर आंसर विल बी संडे. आई थिंक ये क्वेश्चन एमसीक्यू था, वहां ऑप्शंस में अवेलेबल होगा संडे, दैट विल बी द फाइनल आंसर. ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. देखो ये जो क्वेश्चंस मेरे पास है ये क्वेश्चंस क्या है? मेमोरी बेस्ड है. सो आई एम नॉट हैविंग द कंप्लीट डेटा. इवन आई डोंट नो अबाउट द क्वेश्चन कि वो एमसीक्यू है या एनएटी है या एमएसक्यू. एमएसक्यू में तो हम चलो आइडिया लगा सकते हैं, बाकी क्वेश्चंस में मुझे पता नहीं है अबाउट द एक्चुअल डेटा. But still, whatever the question I am getting, okay, from the students, I am just making as it is. तो देखते हैं चलो क्या क्वेश्चन है और कैसे सॉल्व करना है. Here we are having a question when it is talking about you are having some figures जिसमें फर्स्ट में 1 डॉट है, सेकंड में 1 डॉट है, थर्ड में 2 डॉट है, फोर्थ में 3 डॉट्स है, इन द फिफ्थ यू आर हैविंग ओके 5 डॉट. सो यू नीड टू आइडेंटिफाई जो नेक्स्ट फिगर आपका होगा उसमें कितने नंबर ऑफ डॉट्स आने वाले हैं. ओके, आई होप यू गाइस वेरी, मतलब आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान होगा. इन द
प्रीवियस सेशन जहां हमने कंप्लीट रिवीजन की बात की थी, आई टोल्ड यू वन क्वेश्चन इन द नंबर सिस्टम सीरीज के अंदर हमने डिस्कशन किया था एक क्वेश्चन का, दैट वाज फिबोनाची सीरीज। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली वहीं से आया है, दिस इज नथिंग बट फिबोनाची सीरीज। ठीक है, हमने इस पे डिस्कशन भी किया था। व्हाट इज दिस फिबोनाची सीरीज? दिस सीरीज इज टॉकिंग अबाउट कि वो सारी सीरीज या वो सारे के सारे सीरीज इस फिबोनाची सीरीज में आएंगे जिसमें ओके इट यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम द जीरो एज वी नो वेरी वेल, फिर जीरो के बाद 1 आता है, एंड हियर द एड अप ऑफ प्रीवियस टू नंबर्स विल बी द नेक्स्ट नंबर। तो एड अप ऑफ प्रीवियस टू, 0 + 1 विल बी 1, 1 + 1 विल बी 2, 2 + 1 विल बी 3, 3 + 2 विल बी 5, 5 + 3 विल बी 8 एंड सो ऑन इट विल बी कंटिन्यू। ये हमारी फिबोनाची सीरीज होती है। सो इन दिस क्वेश्चन आई नीड टू आइडेंटिफाई कि यहां अगर 1 है, ठीक है, यहां नंबर ऑफ डॉट्स 1 है, यहां 1 है, हियर 2, हियर 3, हियर 5, तो यू नो वेरी वेल इससे पहले आप एक और बना सकते हो जिसमें 0 है, तो दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन 2024 में भी बना था, अभी भी ऐसा ही क्वेश्चन बना है, वहां नंबर्स लिखे गए थे, यहां पे आपको फिगर में बना के दिया है। So we can approach directly here using 1 + 1 या 0 + 1 is 1, 1 + 1 is 2, 2 + 1 is 3, 3 + 2 is 5, तो 5 + 3 should be 8। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आना चाहिए कितना? 8। इसमें कितने नंबर ऑफ डॉट्स होने चाहिए? यू शुड हैव हियर 8 नंबर ऑफ डॉट्स एंड वी कैन अप्रोच, वी कैन गेट द फाइनल आंसर। ठीक है, बढ़िया सा अच्छा सा छोटा सा क्वेश्चन हमारे पास है। Now again we are having one basic question from the English की हमने बात की थी, ठीक है, we had a discussion on the verbal, और verbal में हमने आपसे कहा था बेटा कि बेसिक ग्रामर आती है which is up to the class 10। तो अगर आपको क्लास 10 तक की ग्रामर के बारे में आइडिया है, फॉर दोज स्टूडेंट जिनका पेपर अभी होने वाला है, उन सबके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि इफ यू आर हैविंग द बेसिक आइडिया अबाउट द क्लास 10 ग्रामर इट विल बी हेल्पफुल। ठीक है, अब क्लास 10 ग्रामर का मतलब टेंसेस भी हो गए, वहां पे आपको बेसिक्स, प्रीपोजिशन का मतलब भी पता होना चाहिए, आपको आर्टिकल्स मतलब भी पता होना चाहिए, आपको एक्टिव पैसिव के बारे में पता होना चाहिए, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में, मतलब ऑल दोस थिंग जो क्लास 10 के बच्चे को पता होता है। इफ यू नो ऑल दोस थिंग्स देन वेरी इजीली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। So let's look at the question. It's talking about Suresh said edited yesterday. ठीक है, convert it from direct to indirect, मतलब आपको indirect speech में इसको convert करना है। तो what I can write down, I will write down Suresh said that। सबसे पहले तो आएगा that। ठीक है, अब उसने बात की है किसकी? कि भाई I did it yesterday, तो I रिप्लेस होगा किससे? he से, और did जो आ रहा है ओके सॉरी, सो डिड जो आ रहा है इट शुड रिप्लेस, डिड जो आपके पास आ रहा है वो सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म बन रही है, या पास्ट सिंपल टेंस जिसको हम बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल टेंस बोलते हैं। इट शुड कन्वर्ट इनटू द परफेक्ट। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होके यहां से क्या आ जाएगा? ये आएगा ही हैड, और डिड की जगह ही हैड डन इट एज इट इज। अब कई बच्चे यहाँ डायरेक्टली यस्टरडे लिख देंगे, आई थिंक यहाँ जो ऑप्शंस होंगे उसमें यस्टरडे भी होगा ही लिखा, और कुछ ऐसे ऑप्शंस भी होंगे जिसमें डायरेक्टली यही लिखा होगा, ही डिड इट यस्टरडे, ऐसा भी लिखा हो सकता है। तो ही हैड डन इट यस्टरडे विल बिकम ऑलवेज प्रीवियस डे। यस्टरडे को क्या डिनोट किया जाएगा? सॉरी, प्रीवियस डे से डिनोट किया जाएगा। ऑलराइट, सो वी कैन कंक्लूड डायरेक्टली माय आंसर शुड बी ही हैड डन इट प्रीवियस डे। ठीक है, अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन, आई होप सभी को मेरी बात समझ में आई है। चलिए अब बात करते हैं एक और अच्छा क्वेश्चन जो कि बेसिक रिलेशन के बारे में ही बता रहा है। लेट्स रीड द क्वेश्चन। इट्स टॉकिंग अबाउट 4 पर्सन्स PQRS ऑफ डिफरेंट एजेस मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन दिए या स्टेटमेंट दिए। द फर्स्ट पर्सन P इज टॉकिंग अबाउट आई एम यंगर देन S। The second person Q is talking about I am neither youngest nor oldest, ठीक है, और R is talking about P is the older, no sorry, R is talking about P is older than me। तो क्वेश्चन ने ये पूछा था कि then find out who is youngest, find out who is the youngest one। आपको ये पता करना है कि इन सब में से youngest one कौन सा है, और आई थिंक ऑप्शंस में लिखा होगा P, Q, R और S। 4 पर्सन है तो चारों का ही नाम लिखा होगा, एंड यू नीड टू फाइंड आउट हियर द यंगेस्ट। ठीक है, हाउ वी कैन कंक्लूड? देखो सबसे पहले वॉट एवर द डेटा दे आर हैविंग, द फर्स्ट थिंग विच आई कैन अंडरस्टैंड कि आई एम नीदर यंगेस्ट नॉर ओल्डेस्ट, मतलब इस Q पर्सन से कोई लेना देना नहीं है। यू आर आस्किंग अबाउट द यंगेस्ट, तो Q जो है, Q ना तो यंगेस्ट में आ रहा है ना ही ओल्डेस्ट में आ रहा है, तो Q कहीं मिडिल में आएगा, बट वो हमारे रिजल्ट को अफेक्ट नहीं करने वाला है। ऑलराइट, देन आई एम टॉकिंग अबाउट हियर फर्स्ट P इज सेइंग आई एम यंगर देन S। P क्या है? P S से यंगर है, तो P इज यंगर देन S। ठीक है, तो P इज यंगर देन S, तो बड़ा कौन हुआ? बड़ा S हुआ, P छोटा हुआ।
देन इट इज टॉकिंग अबाउट आर ने कहा पी इज ओल्डर देन मी, पी कौन है, आर से भी छोटा है, तो पी इज ओल्डर देन मी, ठीक, सॉरी पी कौन है, आर से बड़ा है, तो P इज ओल्डर देन मी मतलब P से छोटा कौन हुआ, R हुआ। एक सिंपल सा सीक्वेंस है, अगर इवन आप इसमें कहीं पे S को भी या Q को भी रखना चाहो ना, तो आप या तो Q यहां रख सकते हो या फिर यहां, मतलब इन दोनों में से किसी भी पोजीशन पे आप Q को रख सकते हो, तो उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है। एज आई टोल्ड यू, Q की पोजीशन हमारे रिजल्ट को अफेक्ट नहीं कर रही है यहाँ पे, सो वी शुड नॉट गो विद दिस वन। नाउ द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द यंगेस्ट, क्वेश्चन ने यंगेस्ट के बारे में बोला, मतलब हु इज द स्मॉलर वन, तो यंगेस्ट कौन हो गया, आर हो गया। इफ द क्वेश्चन विल आस्क यू कि बताओ हु इज द ओल्डेस्ट वन, देन आल्सो यू कैन फाइंड आउट हियर द एस विल बी द ओल्डेस्ट, एस कौन है आपके लिए, ओल्डेस्ट है, और आर कौन है, द आर इज नथिंग बट यंगेस्ट पर्सन। तो जो भी क्वेश्चन पूछे, दे कैन आस्क यू द सीक्वेंस इन एनी ऑफ द पैटर्न, वी आर रेडी टू सॉल्व। इफ वी कैन रीड द क्वेश्चन केयरफुली, वी कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, देन वी आर रेडी टू सॉल्व इन एनी ऑफ द वे, ठीक है। सो आई होप सभी बच्चों को ये बात भी समझ में आई होगी। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। अगेन यहाँ रीजनिंग के क्वेश्चन जो इस पेपर को देख के एनालिसिस मिला है वो ये है कि यहाँ क्वांट तो ठीक ठाक आया है, लेकिन रीजनिंग के क्वेश्चंस ना अच्छे मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस रीजनिंग के थोड़े ज्यादा है एज कंपेयर टू द ऑलवेज, ठीक है। हर साल जितने आते हैं उतना नहीं, इस बार थोड़ा ज्यादा है, बिकॉज आई थिंक मुझे लग रहा है कि उन्होंने फोकस इस बार लॉजिकल रीजनिंग पे किया है कि स्टूडेंट कितना समझ सकता है और कितना जल्दी अपना ऑब्जर्वेशन दे सकता है। सो लेट्स सी the next question is talking about we are having H H T T T और T T T H H, ठीक है। तो बाय एक्सचेंजिंग वन कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, एट ए टाइम, आपको एक कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक ही नंबर को एक बार में चेंज करना है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है नियर, जस्ट नियरर, है ना, पड़ोसी। तो एक कॉन्जिक्यूटिव लेटर को एक ही बार चेंज कर सकते हो एट ए टाइम, ठीक है। एट ए टाइम का मतलब जैसे अगर आप इसको चेंज कर रहे हो तो एक बार में टी टी होगा या एक बार में ये दोनों होंगे, तो एट ए टाइम यू कैन गो विद ओनली वन कॉन्जिक्यूटिव चेंज, ठीक है। या एक्सचेंज आप वन टाइम कर सकते हो, एट ए टाइम वन लेटर को कर सकते हो, ठीक है। वन पेयर बोल दो या वन कॉन्जिक्यूटिव बोल दो, एक ही बात है। सो हाउ मेनी स्टेप्स रिक्वायर्ड, द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट कितनी स्टेप्स आपको लगेंगी अगर आप इस प्रोसेस में जाते हैं। देखो पहले बात करते हैं इसी क्वेश्चन में कन्वेंशनल अप्रोच की, हाउ वी शुड गो विद द कन्वेंशनल अप्रोच। फिर आपको ना एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन की हेल्प से आई विल टेल यू वन शॉर्टकट आल्सो कि कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट लेट्स अंडरस्टैंड हियर, इट इज गिवन टू अस, जो दिया है उसी को नोट करके आगे कंटिन्यू करते हैं। इट इज गिवन टू अस एच 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 3 टाइम और आई थिंक टी 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 3 टाइम, यही है, राइट। माय क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट एट ए टाइम हम एक ही स्टेप में एक ही कॉन्जिक्यूटिव को चेंज कर सकते हैं। तो सिंस आई नीड टू मेक हियर टी, मुझे टी से स्टार्ट करना है, तो देखो अब टी डायरेक्टली यहां से तो नहीं आ जाएगा, यू शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो पहले जो आपके पास बनेगा वो एच एच टी एच, इन दोनों में चेंजेस आया, बाकी एज इट इज। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में मैम टी को और आगे शिफ्ट कर दो, तो एच टी एच, ठीक है, ये टी एच हो गया आपस में चेंज, और फिर से यहाँ एच टी टी हो गया, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। देन अगेन यू कैन गो विद, यू आर हैविंग द चॉइस, इन दोनों को भी चेंज कर सकते हो और फर्स्ट वाले को भी कर सकते हो, जैसा अच्छा लगे वैसा कर लो। इसको एच टी रहने दो, इसको एच रहने दो, इन दोनों को पहले कर दो, टी एच और टी हो जाएगा। अब क्या करो, अब इसको चेंज कर दो फोर्थ स्टेप में, तो इट शुड बी टी एच, ये वापस एच टी एज इट इज रह गया, ठीक है। फोर्थ स्टेप यहां तक हो रहा है। फिर एक और यहां ले लेते हैं, इसके बाद क्या होना चाहिए मैम, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए टी स्टार्टिंग, ठीक है, आगे, लेकिन इसके बाद भी मुझे 2 टी और चाहिए और लास्ट में तीनों एच चाहिए, ओके। तो आई थिंक आई शुड गो दिस टाइम विद दिस वन, सो टी एच यहां होना चाहिए, टी एच और ये रहा एच टी, ठीक है। देन सिक्स्थ में ये टी एच, इसको आप आगे शिफ्ट कर सकते हो, तो यू कैन गो विद दिस टी एच, यहां से बन जाएगा, नहीं एच नहीं, टी टी और यहां आ गया एच 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 और टी, ठीक है, ऑलराइट। एंड अगेन वी कैन गो विद दिस वन, अब इसको शिफ्ट करना बाकी है आपके पास, तो टी टी और ये एच एच है ही, ये टी एच हो गया। फिर इस टी को और आगे शिफ्ट करेंगे, सो टी एच एच हो गया, और इस टी को एक स्टेप और आगे शिफ्ट करेंगे, सो देन यू विल गेट टी 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 और एच एच एच। तो जो बात समझ में आ रही है सिंपली वो ये है कि मुझे यही चाहिए था, आई नीड टू स्टार्ट फ्रॉम हियर विच वेयर आई एम हैविंग 3h एंड देन 3t एंड आई नीड टू एंड हियर वेयर आई एम हैविंग 3t एंड 3h, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया, एक एक करके स्टेप में आए, मुझे कितनी स्टेप्स लगी, आई रिक्वायर्ड हियर 9 स्टेप्स। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर जा सकते हैं कहां पर, 9 नंबर के साथ, ऑप्शन सी। आई डोंट नो वेदर दिस इज द ऑप्शन सीक्वेंस यही है कि नहीं,
बट मेरे हिसाब से यहाँ आंसर 9 ऑप्शन आएगा, ठीक है। द करेक्ट आंसर विल बी 9, वॉट एवर द ऑप्शन इट इज हैविंग इन ABCD उसमें आ जाएगा। अच्छा, अब बच्चे सोचेंगे कि मैम क्या यहाँ से कोई शॉर्टकट हो सकता है? हाँ, हो सकता है। आई कैन गो विद दिस मेथड नंबर 1, यहाँ ले लिया, और यहाँ एक ना छोटा सा शॉर्टकट हम इसको फ्रेम कर सकते हैं। व्हाट कैन बी दैट शॉर्टकट? थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। सिंस आई कैन सी कि मुझे जो दिख रहा है वो 3H और उसके बाद 3T है ना। द नंबर ऑफ लेटर्स H एंड T आर सेम टू सेम, है ना। इधर भी T और फिर H सेम टू सेम है, तो जितने T है उतने ही H है। यस, फर्स्ट थिंग वी कैन अंडरस्टैंड। तो वी कैन सी हियर नंबर ऑफ H कितने हैं मैम? नंबर ऑफ H है 3। अच्छा, नंबर ऑफ T कितने हैं मैम? नंबर ऑफ T भी 3 है। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि मुझे H से सारे H हटा के T लाने हैं। तो व्हेन आई वांट टू कन्वर्ट फ्रॉम दिस वन टू दिस वन, एक बात बहुत क्लियरली समझ में आ रही है बेटा कि एवरी T एंड H शुड इंटरचेंज। हर T और H क्या होगा? इंटरचेंज होगा, और हर T क्या होगा? वो H की जगह चेंज होता जाएगा। तो कैन यू राइट डाउन, इवन यू कैन राइट डाउन द नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स शुड बी, जितने T आपके पास है वो द नंबर ऑफ T यू आर हैविंग मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ H। इस बात को बहुत अच्छे से समझना, जितने T आपके पास है एवरी T विल बी रिप्लेस बाय दैट, और एवरी T विल बी मूव, ठीक है, टुवर्ड्स एवरी H। हर एक T हर एक H की तरफ मूव करेगा, तो क्या होने वाला है? इट विल चेंज, जस्ट T, है ना। बात समझ में आई? ये T H से होगा, मैं वापिस ये T H से, ये T H से, सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन एवरी T विल चेंज विद द एवरी H। हर एक T क्या होने वाला है? हर एक H के साथ चेंज होने वाला है, ठीक है। सो वी कैन राइट डाउन हियर डायरेक्टली बेटा, ठीक है। सॉरी, आई एम हैविंग सम थ्रोट इश्यू स्टिल। सो व्हाट आई कैन से कि एवरी T नीड टू क्रॉस एवरी H, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टेप्स, जिसको हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ स्टेप्स, वो मुझे कितने लगेंगे? 3 into 3 9। सो इट शुड बी माय फाइनल आंसर विच इज नथिंग बट 9 ओनली, ठीक है। बात समझ में आ गई? सो यू कैन गो विद दिस मैनर और यू कैन गो विद दिस मैनर, ये तो कन्वेंशनल है ही, और जो शॉर्टकट आपको बताया उसमें भी आप जा सकते हैं। One more question I am having here, which is not so related to the Venn diagram, but ठीक है, I can say this is more related to the logical Venn diagram. Basic सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। What it's talking about? It's talking about here क्या कि people who have high cholesterol have high BP। मतलब एक क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिए हैं आपको कुछ, उसमें से फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि the people who have high cholesterol have high BP। जितने लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल है उन सबको हाई बीपी भी है। सम हाई बीपी हैव डायबिटीज, ठीक है, जो सम हाई बीपी वाले उसमें से कुछ लोगों को डायबिटीज भी है। नाउ हियर इट इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन कि टोटल नंबर ऑफ पर्संस हु आर हैविंग बीपी इज 45, द नंबर ऑफ पर्संस हु आर हैविंग हाई कोलेस्ट्रॉल इज 10, ठीक है। एटलीस्ट वन हेल्थ इशू, द नंबर ऑफ पर्संस हु आर हैविंग एटलीस्ट वन हेल्थ इशू इज 75। So I need to find out here the number of diabetes and high BP. नंबर ऑफ डायबिटीज एंड हाई बीपी, इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, डायबिटीज एंड हाई बीपी दोनों की बात कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना आई विल सजेस्ट यू टू गो विद दिस वन। आप यहां से सिंपली एक छोटा सा फ्रेम कर सकते हैं, एंड सॉरी आई नीड टू गो विद द सर्किल्स, सो आई कैन गो विद, इसको थोड़ा सा शिफ्ट किया जाए, लेट्स चेंज द कलर शुड बी दिस वन, ठीक है। और इसी के अंदर एक और सर्किल बना लिया जाए, okay, this is so fixed. I want to make this one here smaller one, थोड़ा सा यहाँ बनाया है। अब क्वेश्चन ने कहा क्या? द पीपुल हैव हाई कोलेस्ट्रॉल हैव हाई बीपी, ठीक है। टोटल नंबर जो भी है वो यहाँ पे जिनके पास हाई बीपी है ये वो हाई बीपी वाले लोग हैं, और ये वो लोग हैं जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल है, मतलब जिनका कोलेस्ट्रॉल है। तो बीपी वाले कितने लोग हैं? 45 है मैम, लेट्स राइट डाउन द नंबर हियर। बीपी के लिए 45 है, कोलेस्ट्रॉल के लिए कितने हाई कोलेस्ट्रॉल वाले 10 है हमारे पास, ठीक है, ओके। एंड वन थिंग वी आर हैविंग हियर एज एन सम हाई बीपी हैव डायबिटीज, तो सम हाई बीपी हैव डायबिटीज, तो यहाँ एक क्रॉस करता हुआ एक सर्किल और बनाया जा सकता है विच कैन बी ऑफ दिस कलर व्हाइट, लेकिन वो कैसा बनेगा? वो थोड़ा सा यहाँ पे क्रॉस करेगा, ठीक है। इट शुड बी लाइक दिस, एंड व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट, आई नीड टू फाइंड आउट दिस वैल्यू, दिस इज फॉर द डायबिटीज, ठीक है। और क्वेश्चन ने कहा कि बीपी एंड डायबिटीज दोनों वाली कंडीशन आपको पता करनी है, यू नीड टू आइडेंटिफाई दिस वन, ठीक है, ऑलराइट। और कुछ दिया है क्वेश्चन ने, बस यही दिया है, एटलीस्ट वन हेल्थ इशू इज 75, मतलब टोटल आपको 75 दिया, आई थिंक उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है। एक और चीज यहां समझे,
एक और चीज यहां से समझे, ये 45 आपके पास है, ये 10 आपके पास है, ठीक है मैम, दिस कंप्लीट इज 45, दिस इज 10, ठीक है, आई नीड टू फाइंड आउट दिस वन। उसने कहा कि जो एटलीस्ट वन हेल्थ इशू आ रहा है, एटलीस्ट वन हेल्थ इशू जो आ रहा है, ठीक है, एटलीस्ट वन, कम से कम में कितने आने चाहिए आपके पास में, टोटल 75% वी आर हैविंग हियर, सो वी कैन गो विद दिस वन, ठीक है, वी कैन गो विद दिस वन, चले जाएंगे। अभी एक और चीज यहां लिखी होनी चाहिए थी, आई थिंक इट शुड गिव यू वन मोर कंडीशन, एक और कंडीशन होगी, ओनली हाई बीपी, अच्छा एक हमने रह गया, आई थिंक यहां एक कंडीशन और होनी चाहिए थी, ओनली हाई बीपी शुड बी 20, ठीक है, उसने बोला टोटल बीपी 45 है, हाई कोलेस्ट्रॉल वाले 10 है, ओनली हाई बीपी वाले 20 है, और एटलीस्ट वन हेल्थ वाला 75 है, ठीक है, चलो अभी एकदम परफेक्ट है। सो ओनली हाई बीपी मतलब ये वाले लोग जो बाहर है, आउटर सर्किल में आ रहे, कैन यू सी दिस वन विच आर हियर इन द आउटर सर्किल, ये कितने हैं, ये है ओनली हाई बीपी, और ये लोग कितने हैं आपके पास, ये है 20। So we need to go with this required number and I will go here directly with the required number. Should be कितना, ये पूरा का पूरा सर्किल देखो, बहुत आराम से समझना, ये पूरा का पूरा सर्किल we are having here 45. Then from this 45, if I will remove this 20 and this 10, फिर से मेरी बात समझना, अगर इस पूरे सर्किल में से from this complete circle, let me change the color of this pen. From this complete circle, if I will remove, ठीक है, ओनली बीपी एंड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, ओनली बीपी और कुछ ऐसे लोग जो कोलेस्ट्रॉल और दोनों में आ रहे हैं उनको भी हटा दिया, तो ये जो बचेगा ना बेटा, ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन विल गिव यू द रिजल्ट ऑफ बीपी एंड डायबिटीज। जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है वो आप यहां से निकाल सकते हैं, इट शुड बी 45 माइनस 10 और ये रहा माइनस 20, मतलब 45 माइनस 30, मैम इट शुड गिव मी द रिजल्ट हियर एज एन नथिंग बट 15। क्या है हमारे पास ऑप्शंस थे क्या यहाँ पे, इन दिस क्वेश्चन डू वी हैव ऑप्शंस, अच्छा होंगे ऑप्शंस, तो एमसीक्यू था तो ऑप्शंस अवेलेबल थे, बट इन दैट केस यू कैन राइट डाउन द रिजल्ट हियर एज एन 15, तो 1515 शुड बी योर आंसर। ओके, आई होप सभी बच्चों को बात समझ में आई होगी। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो अभी तक आए हैं। ओके, नाउ प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, ऑल दीज क्वेश्चंस आर मेमोरी बेस्ड ओनली, कुछ डेटा इधर उधर हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वॉट एवर आई एम राइटिंग हियर, ओके, अकॉर्डिंग टू दैट डेटा द सोल्यूशन इज करेक्ट ओनली। सो आई विल सजेस्ट फॉर ऑल दोज स्टूडेंट जिनका पेपर अब होने वाला है, स्पेशली इन द जनरल एप्टीट्यूड, यू नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, भी पूछे जा सकते हैं। अगर आपने ऐसा पढ़ लिया है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो एक बार गो थ्रू हो जाए उनसे रिलेटेड PYQs के लिए। Thank you.